नमस्कार, खबर में दम है में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह। राहुल गांधी की बात करेंगे सबसे पहले, जिनको लेकर देश के साथ ही प्रदेश की भी सियासत गर्म हो गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, करेंगे चर्चा। तो बात होगी कि आखिर बीजेपी के जोशी की दरअसल कांग्रेस को क्या हो सकती है परेशानी, बात इसकी भी करेंगे। और बात होगी राइट टू हेल्थ को लेकर मचे घमासान में कहां खड़ा है आम आदमी। खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। खबर है, दम है। गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल पर रार, सदस्यता पर संग्राम, कांग्रेस का वार कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। विपक्ष का पलटवार, आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सांसदी पर सियासत, सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। हर मुद्दे पर अलग अलग बयान और प्रदर्शन करते नजर आने वाली कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, क्योंकि सवाल राहुल का है। एक स्वर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने का विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस इसके जरिए एक मैसेज भी देना चाहती है कि हम सब एक हैं। कांग्रेस यह भी जानती है कि अगर वो इस बार साथ नहीं आई तो शायद लंबे समय तक उसे एकजुटता दिखाने का मौका नहीं मिले। राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोषी माना था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी, लेकिन 2 साल की सजा की वजह से अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद सियासत में उबाल आ गया। सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने लड़ाई जारी रखने की बात कही। स्पीकर से मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने नेता की सदस्यता जाने पर बीजेपी पर हमलावर हैं। उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। जिनके खून में देशभक्ति है, उनके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे लिए।
एक ओर जहां कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी इसे ओबीसी की मानहानि बताकर घर घर जाएगी। आने वाले दिनों में इस पर भी घमासान हो सकता है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत को नीचा दिखाना और कहीं न कहीं विदेश की ताकतें हिंदुस्तान के कामों में दखल करें, इसके लिए आप फिर से प्रयास करते हैं। जैसे आपने प्रयास कश्मीर को लेकर यूएनओ में गए थे, ऐसा ही प्रयास आज फिर से आप विदेशों में जाकर करते हैं। इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। आइए अब जानते हैं कि मामला क्या था। मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान यह टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया था। अब जानते हैं कि राहुल गांधी के पास कौन कौन से विकल्प हैं। राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग सकता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो फिर सदस्यता बच सकती है। अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे और इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुल मिलाकर राहुल की सदस्यता जाने के बाद सियासत का पारा हाई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राहुल गांधी भी लड़ाई के मूड में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल पर यह फैसला बरकरार रहता है या इसमें कुछ बदलाव भी होता है।